हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हम इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ मिसप्रिंट थे उस क्वेश्चन को लेकर के, थोड़े से उसमें डाउट्स हैं क्योंकि उसमें आंसर हमारा मैच नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और भी आगे सारे क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पे हमें क्या ध्यान देना है जिसपे हमारा आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि इस पर आप अगर क्वेश्चन देखोगे भी तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, बस। और एक और बात, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जरूर से पूछते रहो। बाकी आपके जितने डाउट्स वाले वीडियोस है वो लगातार मैं बनाता ही रह रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके सारी वीडियोस रेगुलर आप सभी के लिए ना आती ही रहेंगी। बाकी जो और क्वेश्चन जो रहेंगे उसके वीडियो धीरे धीरे करके सारे वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है, तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। नई हेडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर का यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है, सारा चीज देखोगे इस वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना कि उनको भी पता चले ना कि हमारे क्लास 11 क्लास 12 दोनों के चैप्टर्स आप सभी को जो भी सब्जेक्ट्स हो गए सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। मतलब कहने मतलब कि अकाउंट्स के मिल जाते हैं ज़्यादातर, बाकी जितने आपको चाहिए होंगे आप एक बार कमेंट कर देना कि वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बीएसटी के बनाता था, बट इस समय रेगुलर बेसिस पे हमारे अकाउंट्स वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे उसके बाद वो भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं देखता हूँ, बट यहाँ पे समय अकाउंट्स पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स है। कौन कौन है? विराट, विषाद और रोमा। 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो गिवन है 5:3:2। ठीक है, तो यहाँ पे 5:3:2 इनका रेशियो, इनका डिनोमिनेटर आप सभी जानते हो 10 आ गया। सम कर लेते हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं, सभी आप जानते हो पहले से। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे इनका बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बैलेंस शीट में क्या चीज है क्या नहीं है, मैं सारी चीज आपको सभी को खुद ही बताता रहूंगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन में गुजरने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आप सभी को। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे विराट जो है उनकी डेथ होगी। हाँ, यहाँ फाइनेंशियल ईयर हमारे पास गिवन है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और यहाँ पे जो विराज उनकी डेथ होने वाली है 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब यहाँ पे इनका अकाउंटिंग क्या होगा 6 महीने के लिए, सारे चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक, देखो, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नहीं कि बस 3 एडजस्टमेंट हमारे पास दिए हुए हैं, कुछ गुडविल के हैं, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट को कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे देखो, जो गुडविल है हमारे पास वो 2.5 ईयर का लगने वाला है, यहाँ पे मतलब 2.5 साल का। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज ईयर जो लगाते हैं। ठीक है, बेसिक सारी चीजें जो हम अपना एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम करते थे, बस वही चीजें यहाँ पे गुडविल के केस सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज ईयर हमारे पास गिवन है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था 3 ईयर का, वो हमारे पास था 1.5 लाख रुपए, मतलब कि 1,50,000 रुपीज। और उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 10% पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का वो हमारे पास गिवन है 1,50,000। ठीक है, सारी बेसिक चीजें हमने देख ली, विराट की डेथ हो रही हो देख लिया। अब उसका जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्या एडजस्टमेंट होगी, एंड तक देखना। ठीक है, तो इनका सबसे पहले ना कैपिटल लेके चलते हैं। चलो, तो मतलब कि बाई बैलेंस बीडी सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल इनका हमारे पास दिया हुआ था 3 लाख से। ठीक है, तो 3 लाख यहाँ लिख लिया। उसके बाद ना हमारे बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें हैं पहले उसको लिख लेते हैं। रिजर्व फंड दिया हुआ है। ठीक है, तो रिजर्व फंड भी लिख लेंगे, तो बाई रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड हमारे पास है, जैसे बैलेंस शीट में जितना दिया था पूरा नहीं लिखेंगे, जिसकी डेथ हो रही है जिसका जितना शेयर बनता है उतने लेके जाएंगे। अब इसका 5:3:2, मतलब कि देखो 5 किसका, विराट का 5 शेयर है। 5 कहने मतलब कि देखो हाफ शेयर पा रहा है, 5/10। मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर कितना रहा है 10, मतलब हाफ शेयर, कंपनी का हाफ शेयर पूरा किसका हो जाएगा, विराट का। ठीक है, अब मतलब कि अगर इनका हमारे पास रिजर्व फंड का जैसे कितना दिया हुआ है 60,000 में उसका कितना शेयर हो गया, 30,000 का हो गया। हाफ शेयर किसका हो गया, विराट का। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम छोटा सा एडजस्टमेंट आप सभी के लिए कर लेंगे, लिख लेंगे। देखो यहाँ पे इनर कॉलम में करेंगे एडजस्टमेंट जितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/10, तो कितना आ गया इधर हमारे पास 30,000। यहाँ पे एक जीरो कम पड़ गया क्या, 3 लाख। ठीक है, अब ठीक है, चलो आगे फिर देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे हमारे पास देखो जितना बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें थी हमने कर ली, और कुछ और जाता नहीं है, बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, गुडविल वाला पार्ट। देखो, गुडविल वाला पार्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुडविल वाला थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो होगा वर्किंग नोट हम इधर रफ पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल का पार्ट हम कैसे निकालेंगे, 1,50,000 हमारे पास जो दिया हुआ है हमारे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करने के लिए, तो 1,50,000 का क्या कह रहा है, 5/2 कर लेंगे। 5/2 लिखो, 2.5 लिखो, चाहे जो लिखो, मैंने फ्रैक्शन में सीधे अमाउंट लिख दिया कि हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सके। बाकी आप चाहे जैसे मनो वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे चलो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे इधर से। ठीक है, तो इधर काम करते हैं, इसको निकाला 75,000 इंटू कर लेंगे, तो इसका और इसका इंटू कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 3,75,000।
ये जो आया शेयर, अब इसका क्या करेंगे, कितने शेयर के लिए हमारा पार्टनर हमारे फॉर्म में था ये, ठीक है, कितने शेयर के लिए, ठीक है, अभी मंथ पीरियड कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता, जितना हमने काम था उतना करेंगे, ठीक है। देखो ये तो हमारा 2.5 क्या दिया हुआ था, 5/2 परचेज ईयर। अब यहाँ पे काम मेन क्या है, यहाँ पे शेयर कितना था इसका, ठीक है, तो कितने शेयर के लिए था, 5/10, मतलब कि हाफ शेयर कह सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 1,87,500, ठीक है, ये शेयर। अब इस शेयर का गुडविल, अब देखो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे ना, इस पार्टनर की तो डेथ हो रही है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे उनके शेयर से अब हम इसका निकालने वाले हैं। इनके शेयर, बचा हुआ शेयर कितना हो गया, 3:2। याद आ रहा होगा अभी आप सभी को मैंने बताया था 5:3:2 कहा था, जो 5 वाले की डेथ हो रही है तो 3:2 ही ना इनका बचा ना, ठीक है। तो जो शेयर इनका बचा 3:2 वाला, अब इसी शेयर में इसको बांट लेंगे। चलो तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन है, चलो वो देख ले पहले। विशाद जी और रोमा जी, ठीक है, दो लोग बचे, रोमा। तो किस शेयर में, 3:2 दोनों लोग का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो शेयर कितना आ जाएगा, 1,12,500 और यहाँ पे 75,000, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हम चैप्टर 1 से सीखते आ रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधे क्या कर देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, यहाँ पे सीधे कह रहा है 10% पे। 10% निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो साल भर का पहले चलो निकाल लेते हैं। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। उस 30,000 का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, जितने महीने के फॉर्म में था, कितने महीने के लिए था भाई, 6/12, 6 महीने के लिए था। तो कितना आ जाएगा, 15,000 का, सॉरी 30,000 का हाफ कर लो, कितना आ गया, 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे 15,000 हम लिख लेंगे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे हाफ ईयर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाफ ईयर का लगाया था हमने। फिर यहाँ पे एक लास्ट काम, बाई पीएल सस्पेंस, ठीक है, मेन काम हमारा यहीं पे होता है, ठीक है। अब देखो पीएल सस्पेंस हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,50,000 रुपीज हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अपना इस साल का कितना प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ कह रहा है कि 1,50,000 इनका प्रॉफिट लास्ट ईयर का था, तो इनका शेयर किसका, जिसकी डेथ हो रही है उस पार्टनर का शेयर कितना होगा। तो उनका सीधी सी बात है, शेयर निकाल लो, कितना आ गया, 5/10 का शेयर हो गया। और कितने महीने के लिए काम कर रहा था, 6/12, 6 महीने के लिए काम कर रहा था। जितना शेयर हो गया, जितने महीने काम किया, जितने साल का प्रॉफिट हमारा, मतलब पिछले साल का जितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल लो, इंटू कर लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हटा देंगे 5 2 10, 6 2 12, मतलब 4। यहाँ पे ना डिवाइड कर लो सीधे सीधे 4 से, कितना आ जाएगा, 37,500, ठीक है। हमारा प्रॉफिट यही आ रहा, ठीक है। तो 37,500 यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे पूरा ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर जो आएगा ना वो होगा 5,70,000। तो यहाँ पे ना सीधे सीधे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या लिखेंगे, 5,70,000। इधर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसलिए हमारा काम भी आसान हो गया। जहां तक हमारा एडजस्टमेंट काम था इस साइड ही हुआ था। सारी चीजें हमने जो नोट कर ली, आप सभी देख सकते हो। सारी चीज अगर समझ में आया होगा कमेंट करके एक बार जरूर से बता देना, और बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा जरूर से पूछते रहो। यहाँ पे चैप्टर हम बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। फिर आ रहा है हमारा बहुत मजेदार चैप्टर, कौन सा, डिसोल्यूशन।